भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द दे दो। ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। आपको हम बता दें कि सीसीटीवी लगातार जो है कई जगह जो है जो स्ट्रांग रूम का वो जो है बंद आ रहा है। उसमें हमारे पार्टी के लोग सजग हैं और कहीं भी कुछ आता है तो हम लोग कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन ये बार बार लगभग हर जगह जो है स्ट्रांग रूम का जो सीसीटीवी है वो बंद हो जा रहा है। आखिर क्या कारण है? इसमें चुनाव आयोग को जो है सफाई देने की ज़रूरत है। और आपको हम इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह जी के निर्देशों पे शायद किया होगा। एक तो आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। ये आंकड़ा भाजपा या एनडीए शासित इन राज्यों से आए हैं जवान। उत्तर प्रदेश से 40 कंपनियां, गुजरात से 27 कंपनियां, मध्य प्रदेश से 23 कंपनियां, असम से 15 कंपनियां, महाराष्ट्र से 25 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 15 कंपनियां, राजस्थान से 10 कंपनियां, मिजोरम और हरियाणा से 8-8 कंपनियां, नागालैंड से 15 कंपनियां, मेघालय से 7 कंपनियां, गोवा से 6 कंपनियां, त्रिपुरा से 5 कंपनियां और उत्तराखंड से 4 कंपनियां, यानी कुल 208 कंपनियां। चलिए देखिए, यानी 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों से उनकी पुलिस आई है। पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है। तो मेघालय और त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? वेस्ट बंगाल वही हुआ, क्यों नहीं आ रहा? ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर में तो मतलब आप कहें तो जो असंतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से। आप समझ जाइए, 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से हैं। पहले ये जितने भी लोग होते थे
वो CAPF यानी सेंट्रल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष जो है ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68% यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में से। अब ये तो देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना, डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री, देश में थोड़ी और कोई काम है। जहाँ चुनाव है वहाँ बेईमानी वाला काम है, पूरा धन बल छल कपट सब लगा रहे, कोई चीज़ का कभी नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से मिल रहा है। ये लोग बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि लोग जो है जाने वाले हैं। अब सवाल देखिए, मोदी शाह जी ने बिहार को जितना बदनाम किया, जो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? गुजरात में क्या क्या बातें करेंगे, वो फैक्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, और यहाँ अगर उनकी पूरी भाषा पूरा वाक्य देखिएगा या शब्दों का चयन देखिएगा तो नेगेटिव, नकारात्मक। मतलब हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना सभा किए हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, कम से कम एक रोड मैप, एक विजन तो बता दो प्रधानमंत्री जी कि आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा। 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाजी और तरह तरह के गाने फाने जो है गा रहे, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं भाई, इतना फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास, कौन सा वेब सीरीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यहाँ कलम बांटता, नौकरी बांटा, आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नज़र हुल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। और तो और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है। आप समझ जाओ, वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, कथनी और करनी में कितना अंतर है। थोड़ा सा भी तो लज्जा आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपना पुराना भाषण ही बिहार का पढ़ लीजिए। आपको तो बिहार आने में शर्म आना चाहिए था, फिर भी आपने जो है कोई मर्यादा नहीं रखी। सृजन घोटाले वाले विपिन शर्मा को बुला के पीठ ठोक रहे हो भाई,
जो मुख्य आरोपी है, विशेष पास बनवा करके आनंद सिंह, हुलास पांडे, राजबल, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे बड़े अच्छे लोग हैं। ये लोग तो कुछ चलाते नहीं हैं, मिलता नहीं है ना। ये लोग तो भोलेनाथ पे दूध चढ़ाते हैं।